7 फेज में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान, 4 जून को आएगा रिजल्ट। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग। 7 मई को तीसरे फेज में 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग। 20 मई को 5वें और 25 मई को छठे फेज का मतदान। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र और उड़ीसा में 13 मई को मतदान। 19 अप्रैल को अरुणाचल और सिक्किम में वोटिंग। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में होंगे मतदान। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग। दिल्ली के साथ हरियाणा के 10 सीटों पर छठे फेज में मतदान। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर पहले और दूसरे चरण में होंगे मतदान। एमपी की 29 सीटों पर 4 चरणों और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 चरणों में होगी वोटिंग। 7 मई को तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक की 28 सीटों पर दूसरे और तीसरे फेज में होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर 3 चरणों और झारखंड की 14 सीटों पर 4 चरणों में होंगी वोटिंग। तेलंगाना की सभी 17 सीटों और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर चौथे फेज में डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरण में मतदान। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब। ईवीएम को 100% सेफ बताया, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। चुनावों की तारीखों के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, सुशासन और जनसेवा के ट्रैक रिकॉर्ड पर लगातार तीसरी बार मिलेगा जनता का आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतेगा। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज चौहान का दावा, इस बार कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलेंगी। चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब होगा। 7 चरण में चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, 70-80 दिन रुक जाएगा विकास। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, उम्मीद है निष्पक्ष और बिना हिंसा के खत्म होगा चुनाव। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान, केंद्रीय बलों और सीआरपीएफ की उपस्थिति में होगा चुनाव। मंत्री गोपाल राय का दावा, दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुए। उद्धव गुट ने चुनावों की लंबी अवधि पर उठाए सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद करते हैं निष्पक्ष होंगे चुनाव। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का बयान, महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव कराने का फैसला सही। सीट शेयरिंग को लेकर राज ठाकरे की बीजेपी से चल रही है बात। इस बार भी अमेठी से बड़े अंतर से जीतूंगी चुनाव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की 5वीं लिस्ट जारी। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा अब की बार एनडीए होगा 400 पार। पीएम मोदी का कांग्रेस बीआरएस पर अटैक, करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, एमसीडी करेगी रेडी पटरी वालों का सर्वे, दुकान लगाने का किया जाएगा इंतजाम। कांग्रेस चीफ खड़गे ने 5 गारंटियों का किया ऐलान, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय दिलाने का दिया भरोसा। इंडी गठबंधन की महारैली में उद्धव, अखिलेश और फारूक अब्दुल्ला होंगे शामिल। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। न्याय यात्रा से हमारा संगठन मजबूत हुआ, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। 19 मार्च को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मैनिफेस्टो को किया जाएगा फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च, सॉन्ग में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अभय चौटाला, इनेलो के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स का किया ऐलान। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा नायब सैनी छोटा भाई है। जयपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद करण सिंह समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। शराब घोटाले में 7 दिन की ईडी कस्टडी में बीआरएस नेता के कविता 23 मार्च तक रहेगी कस्टडी। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, कोर्ट में पेशी से पहले बोली पूरा केस फर्जी है। के कविता की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित, सीएम रेवंत रेड्डी का आरोप। शराब घोटाले में ईडी की याचिका पर केजरीवाल को मिली राहत, 15,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल, नियमित पेशी से भी मिली छूट। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, केजरीवाल को होगी जेल। सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, रोक लगाने की मांग की। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीए लागू होने के खिलाफ दायर की याचिका। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासिन मलिक की जेकेएलएफ और जेकेपीएल के 4 गुटों को 5 साल के लिए बैन किया। 23 से 27 मार्च तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया जाएंगे। नवनीत कुमार सहगल बनाए गए प्रसार भारती के अध्यक्ष, यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सहगल। उत्तराखंड में अब दंगाइयों पर होगा कड़ा एक्शन, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को गवर्नर ने दी मंजूरी। बीएमसी खिचड़ी घोटाले में ईडी की कार्रवाई, आरोपी सूरज चौहान की 88.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले की ईओयू कर रही जांच, पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। पेपर लीक होने पर तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, कहा हमारे समय में नहीं हुआ पेपर लीक। अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेला जाएगा डब्ल्यूपीएल का फाइनल मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला।